भारत माता की जय। जय हिंद बच्चों, मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो थोड़ा कंसेप्चुअल है, बहुत इजी है। ध्यान से अगर आप रीड करेंगे प्रॉब्लम को तो वो सॉल्व हो जाएगा। बच्चों, आपको करना ये है कि वीडियो पॉज करके सिर्फ क्वेश्चन रीड कर लेना है और आपको खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशन मैच करना, ओके, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है बच्चों, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन देखिए क्या है। इन एटम ऑफ आयरन Z is equal to 26, calculate number of electron having N plus L plus M is equal to 1, N plus L plus M is equal to 2, N plus L plus M is equal to 3, N plus L plus M is equal to 4, N plus L plus M is equal to 5, N plus L plus M is equal to 6, N plus L plus M is equal to 7। तो बच्चों, आपको इस आयरन में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका N plus L plus M का वैल्यू 1 होगा, ऐसे कितने हैं जिसका 2, जिसका 3, जिसका 4 होगा, उनका वैल्यू आपको बताना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप आयरन का बच्चों कॉन्फ़िगरेशन आप लिख दो, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, चूंकि इसका Z है 26, ठीक है ना, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या है बच्चों, 26 ही है। तो हमें 26 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। देखिए काउंट करिए, टोटल 26 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 2 4 6 है ना, 10 12 6 18 20 और 6 कितना हो गया, 26। बच्चों s में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको आप ऐसा भर दो, यहां दिखा दो, ठीक है। इसके बाद यहां देखो, इस s में भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां p में टोटल 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। यहां s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस p में बच्चों फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इस s में भी कितना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां जो d है, d हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल है। तो देखो 5 ऑर्बिटल पहले सिंगल सिंगल भर दो, 1 2 3 4 और 5। बच्चों जो 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। बुक वालों का एक गंदा आदत होता है, यहीं से भरना चालू करेंगे, पेयर करवाना। बट ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल क्या है कि पहले सिंगल सिंगल भरिए फिर पेयरिंग करवाइए। तो अभी हम भी यहीं से दिखा दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यही रहेगा, इसका पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है ये यहां हो, यहां हो, यहां, यहां कहीं भी होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब इनके लिए बच्चों सबसे पहले n का वैल्यू हम लिखते हैं। तो यहां पे n का वैल्यू कितना है, 1, इसके लिए 2, इसके लिए बच्चों 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, ये 4, ये 3, ठीक है। तो मतलब यहां जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके लिए 1 है, क्या, किस चीज का वैल्यू, n का। यहां पे 2, यहां पे भी 2, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे 3। इसके बाद बच्चों l का वैल्यू, L का वैल्यू सब सेल पे डिपेंड करता है। S के लिए क्या होता है 0, इसके लिए भी क्या होगा 0, इसके लिए क्या होगा बच्चों 1, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 0 और इसके लिए क्या होगा बच्चों 2, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 1 और 0। बाकी जो m है बच्चों, m है ना, m, तो यहां के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इस ऑर्बिटल के लिए सिर्फ 0, यहां भी क्या होगा 0, इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों -1, इसके लिए 0, मतलब इसके लिए -1, इसके लिए 0 और इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों +1। इसके लिए सिर्फ क्या होगा 0, इसके लिए -1, इसके लिए 0 और इसके लिए क्या हो जाएगा +1। यहां पे सिर्फ क्या होगा बच्चों 0, यहां पे -2, -1, 0, +1 और +2। तो इस तरीके से हम पहले वैल्यू सबका लिख दिए। अब निकालते हैं n plus l plus m का वैल्यू। तो देखो सभी के लिए n plus l plus m का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ध्यान से सुनते जाओ। देखो यहां पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इनके लिए n भी 1 है, l भी 0 और m 0, दोनों के लिए सेम, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अगर कोई है तो ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो दोनों के लिए सेम ही होगा, l भी सेम, n भी सेम। तो 1 + 0 + 0 तो कितना हो गया बच्चों, दोनों के लिए यहां पे हो गया कितना 1, ठीक है। और यहां पे 2 + 0 + 0, यहां पे कितना हो जाएगा 2।
इस ऑर्बिटल के लिए देखो 2 + 1 3 और -1 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2। इस ऑर्बिटल के लिए 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 और +0 कितना हो जाएगा बच्चों 3। इस ऑर्बिटल के लिए 2 + 1 3 और 1 क्या हो गया 4। इधर आ जाओ, इस ऑर्बिटल के लिए 3 + 0 कितना हो जाएगा बच्चों 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1 4 और -1 कितना हो जाएगा बच्चों 3। इस ऑर्बिटल के लिए कितना हो जाएगा 3 + 1 4। इस ऑर्बिटल के लिए 3 + 1 4 और 1 क्या हो गया बच्चों 5। इस ऑर्बिटल के लिए 4 + 0 कितना हो गया 4, ठीक है। इसके बाद इस ऑर्बिटल के लिए देखो बच्चों कितना हो जाएगा 3 + 2 और ये -2 कितना हो जाएगा बच्चों 3 + 2 5 और -1 कितना हो जाएगा 4। 3 + 2 और 0 कितना हो जाएगा 5। इस ऑर्बिटल के लिए 3 + 2 5 और 1 क्या हो गया 6। और इस ऑर्बिटल के लिए इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों 3 + 2 5 और 2 क्या हो गया 7। तो इस तरीके से पहले n + l + m का जो वैल्यू है ऑर्बिटल के हिसाब से हमने लिख दिया। अब देखो n + l + m का वैल्यू 1 एक तो यहां आया है, इसके अलावा कहीं भी 1 नहीं आया है। तो देखिए इस ऑर्बिटल के लिए n + l + m का वैल्यू 1 है। अब इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 2, इसीलिए n + l + m = 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। n + l + m = 2 पे जाओ तो यहां देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है और कहीं 2 कहीं नहीं है। तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑर्बिटल में 2 और 2 कितना हो गया बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में आ जाइए n + l + m = 3 पे क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पे 3 है बच्चों, एक 3 यहां, एक 3 यहां और एक 3 यहां। तो जरा गौर से देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यहां भी कितना है 2 4 और ये कितना है बच्चों 2 6, ठीक है। और यहां पे देखिए यहां भी कितना है 2, तो 6 और 2 कितना हो गया बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे 8 के अलावा कुछ और भी आंसर हो सकता है, 8 फिक्स नहीं है। बोलोगे सर क्यों? तो देखिए इस D में जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि पेयरिंग करवाते वक्त ये इलेक्ट्रॉन यहां भी रह सकता है, यहां कहीं भी रह सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों सीधा सा कंडीशन है कि या तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर क्या आपका 7 इलेक्ट्रॉन। अब n + l + m = 4 पे जाइए तो ये यहां पे 4 है बच्चों, 4 एक यहां पे है, ठीक है, 4 यहां है और 4 एक यहां पे है, ठीक है। तो जरा देखिए ये देखो 2, ठीक है, और यहां 2 4 और 2 यहां पे कितना हो गया 6, ठीक है बच्चों। 6 और 1 क्या हो गया 7। तो ये हो जाएगा बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन। और मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहां देख रहे हो अगर ये जंप करके यहां आ गया तो यहां फिर कितना इलेक्ट्रॉन काउंट होगा 2, तो फिर कितना हो जाएगा बच्चों 7 या फिर कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन बच्चों ध्यान रखना। अब n + l + m = 5 पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो देखो, यहां तो 5 नहीं है, यहां भी 5 नहीं, यहां 5 है। देखो 5 पे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और यहां 5 पे 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 और 1 हो जाएगा यहां पे। इसके हिसाब से अगर आंसर दें आप तो यहां पे हो जाएगा बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक और आंसर होगा, बोलोगे सर कैसे? देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाके जंप करके यहां भी तो जा सकता है ना, तो उसके फिर इसके लिए काउंट कितना आएगा 2। तो 2 अगर काउंट होगा तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। अब n + l + m = 6 पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो जरा देखो बच्चों। इनमें से कहीं भी 6 दिख रहा है क्या? नहीं, कहीं भी, यहां भी 6 नहीं है, यहां भी 6 नहीं है, 6 सिर्फ यहां दिख रहा है और इस पे भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां ना रहे कि यहां रहे, तो या तो आंसर 1 होगा या फिर 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ओके बच्चों। और n + l + m = 7। देखो इनमें से कहीं भी 7 नहीं, सिर्फ एंड में यहां पे 7 है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन अभी दिख रहा है। दूसरा एक और क्या चांस है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाए, तो फिर वो पेयर्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आइदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कैसा लगा ये आप बताएं। और बच्चों कोई भी काम की शुरुआत भारत माता की जय से ही करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ आप भी बोलो भारत माता की जय। बाय बाय स्टूडेंट।